बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शाहिद चौधरी फ्रॉम मुल्तान रियल स्टेट। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और जैसे कि मैं वीकली बेसिस के ऊपर ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ रियल स्टेट की, और मोटिवेट करता हूँ अपने स्टाफ को भी और आप लोग भी जो देख रहे होते हैं। मेरी यही कोशिश होती है कि आप जितना लर्न कर सकते हैं उतना लर्न करें, और ये हमारी ज़िंदगियों को बदलती है ये चीज़ें। मैं भी किसी से सीखता हूँ, मैं भी किसी से इंस्पायर्ड हूँ, और आप भी किसी न किसी से होंगे। लेकिन देखा करें, ज़रूर देखा करें, इससे आपका एक हौसला बुलंद होता है काम करने के लिए। दूसरी एक चीज़ है कि जो रिसर्च हमारी ये कहती है कि हम कोई भी चीज़ काम करते हैं ना, तो दिमाग उसी साइड पे लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं स्टार्ट कर दूंगा बुक रीडिंग, तो मेरा मेंटली जो चीज़ है, लेवल है, वो बुक रीडिंग की तरफ चला जाएगा। मैं उसमें एक रीडर बन जाऊंगा। हो सकता है एक टाइम ऐसा है मैं उसमें राइटर भी बन जाऊं। इसी तरीके से अगर मैं म्यूज़िक सुनता रहूँगा तो वो मैं फिर सिर्फ ओनली उसमें नाच गाने की तरफ जाता रहूँगा, मेरा दिमाग सिर्फ उसी चीज़ पे चलता रहेगा। इसी तरीके से अगर हम कोई लेक्चर सुन रहे होते हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे होते हैं, तो हमारे अंदर जज्बात हमारे बढ़ रहे होते हैं कि येस आई कैन डू, येस आई कैन डू, येस आई कैन डू। जब हम ये सब कुछ छोड़ देते हैं तो ये सारी चीज़ें, हमारा जो दिमाग है वो डेड हो जाता है। ये कुदरत का एक निज़ाम है। ये जैसे मैंने पिछले दिनों भी एग्जांपल दी थी कि अल्लाह ताला का, कुदरत का जो ये निज़ाम है, कुआं पानी का जो होता है, अगर उसके अंदर पानी आप लेते रहें, निकालते रहें, तो वो पानी चलता रहता है। अल्लाह की खैर और बरकत उसमें रहती है। जब उसमें लोग पानी निकालने वाले बंद हो जाते हैं तो वो कुआं भी खुश्क हो जाता है। ये कुदरत का निज़ाम है। इसी तरीके से जो तबलीग का भी काम लोग दुनिया में करते हैं, जहाँ पे तबलीग नहीं होती, वॉट एवर सो, क्रिश्चियंस हैं वो अपनी तबलीग कर रहे होते हैं, मुसलमान हैं वो अपनी तबलीग कर रहे होते हैं, हर रिलीजियसली वो अपनी अपनी तबलीग कर रहे थे। अगर दे स्टॉप ये जो तबलीग करना है, तो वो हमारी चीज़ें वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। दीन भी ख़त्म हो जाएगा, क्रिश्चियनिटी भी ख़त्म हो जाएगी, दूसरी चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए आप लोगों को कोशिश ये करना चाहिए कि अगर आप अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ कीप लिसनिंग टू द स्कॉलर्स जो आपकी ज़िंदगी को बदलते हैं, जो आपको एक लाइफ आपकी तब्दील कर देते हैं। अगर आप उनको स्टॉप कर देंगे, आप सिर्फ वही चीज़ सुनेंगे जो आपका दिमाग चलता है, तो हो सकता है कि आप गलत रास्ते पे चले जाएं, जो आपकी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी आप देखें, आप में से कोई उठे। अब ये क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है? कोई शेप या कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है? ये मैस कितना बुरा लग रहा है, गिची मिची। हमारी ज़िंदगियाँ भी इस वक्त इसी तरह ही हैं। हमने अपनी ज़िंदगियों के लाइफ को भी अंडरस्टैंडेबल नहीं बनाया हुआ कि हमारी इस वक्त आजकल जो ज़िंदगी है वो सबकी ऑलमोस्ट ऐसे ही चल रही है, जिसकी ना सिमेट्री है, ना कोई खूबसूरती है, ना कोई अट्रैक्शन है लाइफ में, कि हम दिखाई कैसे देते हैं, हमारी ज़िंदगी का एक काम कैसा है। ये सिर्फ इस वक्त गिची मिची है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इसको खूबसूरत बना सकते हैं। इसी गिची मिची को भी हम खूबसूरत बना सकते हैं, इसको शेप दे सकते हैं, एक अच्छी इसकी एक पिक्चर निकाल सकते हैं इस गिची मिची की। लेकिन डिपेंड्स ऑन अस, डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन यू। अगर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी ऐसे ही दिखाई देगी जैसे इन बच्चों ने क्रॉसिंग की है। तो खूबसूरत ज़िंदगी बनाने के लिए आपको अपने आप को बनाना पड़ता है, अपने आप के अंदर तब्दीली लानी पड़ती है, अपनी इस्लाह करनी पड़ती है, बजाय कि आप फिंगर पॉइंट करें यू यू यू। बहुत सारी ऐसी सेइंग्स हैं कि अगर आप एक फिंगर ऐसे है तो आपकी 3 फिंगर्स आपकी तरफ ही जा रही हैं। तो कोशिश करें, अपनी इस्लाह करें, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। खैर, हमारा ये एक छोटा सा एक था, मैंने कहा चलें आप लोगों को बताऊं कि इस वक्त आप ख़ुद रियलाइज़ करें कि आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है।
आज का जो टॉपिक है उसमें 3 चीज़ों पे डिस्कस करूंगा। शॉर्ट में तो मैंने पिछले दिनों एक बनाया था। सबसे पहले आप अपनी लाइफ में ट्राई, इसके ऊपर मैंने कहा है, ये वर्ड तो छोटा सा है ट्राई, लेकिन हम नहीं करते। डू हार्ड वर्क प्लीज, डू हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। इफ यू फॉल डाउन, स्टैंड अप, डू इट। फॉल डाउन, स्टैंड अप, डू इट। ट्राई करते रहें अपनी। हमारी रियल स्टेट के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आती है प्लॉट की, या हम कोई क्लाइंट हमें कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब हम एक जगह पे एक टाइम पे देखते हैं, दूसरी जगह पे दूसरी टाइम पे देखते हैं, तीसरी जगह पे तीसरी टाइम पे देखते हैं। हम कुछ उसको प्लॉट सेंड करते हैं, उसके बाद हम स्टॉप कर देते हैं कि यार थक गया हूँ मैं इसको मैसेज कर करके, लेकिन ये लेने को तैयार ही नहीं है। देखिए, हर रियल स्टेट हो या कोई भी चीज़ हो, जब क्लाइंट आपके पास वॉक इन करके आता है या आपको कॉल करता है ना, आप उसके माइंड को नहीं पढ़ सकते कि वो कैसा है। सम टाइम बहुत अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, ऑन वन गो आप उनको प्लॉट देते हैं, दे लव इट एंड टेक इट, ईजी है ना। लेकिन सम टाइम आप उसको सेंड करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, वो बार बार आपके साथ वो लो है, ये है, वो है, ये है, वो है, लेकिन नेवर एवर स्टॉप सेंडिंग मैसेजेस टू हिम। You have to send politely, you have to send in details, sometimes send a voice message। सर ये प्लॉट है, इसको देखें, अगर आपको पसंद आता है। वो कहेगा नहीं मुझे ये नहीं, मुझे और, मेरा बजट और लो है, सो वट एवर, कीप ट्राइंग टू फाइंड इट। कहते हैं ना, ढूंढना चाहें तो खुदा भी मिल जाता है, ठीक है। और अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो कीप हार्ड वर्क, डू इट until he disappear और ब्लॉक यू, ठीक है ना। वैसे तो बहुत कम होते हैं ब्लॉक करते हैं, वो ये कह देते हैं अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई, अभी मैं बाद में ले लूँगा प्लॉट, अभी मेरा माइंड चेंज हो गया है, अभी मैं, कोई ना कोई एक्सक्यूजेस दे देगा। मेरा भाई नहीं लेना चाह रहा, उसने लेना था, मेरी फैमिली नहीं लेना चाह रही, मेरे पास बजट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, बंदे ने पैसे भेजने थे, दे गिव यू एक्सक्यूजेस। लेकिन यू कीप, एट लीस्ट ही स्टॉप यू नॉट टू सेंड until you keep sending it. This is your success if you get the client। और मैं एम श्योर कि मैं भी हूँ, लेने वाला हूँ, और अगर मैंने माइंड बनाया हुआ था, अगर वही मुझे बार बार ये चीज़ें सेंड करता रहेगा, मेरी 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 ख्वाहिश के मुताबिक कि मुझे यहाँ प्लॉट चाहिए था, इस रेंज में चाहिए था, आप कोशिश करते रहें, आप फाइंड आउट करें। डोंट स्टॉप, डू नॉट स्टॉप ट्राइंग टू फाइंड द प्लॉट्स इन द मार्केट। प्लेंटी ऑफ प्लॉट्स, किसी कोई मजबूर है बेचने वाला, वो बेच सकता है उस प्राइस की रेंज में, तो वाई नॉट कीप सेंडिंग हिम। अगर वो कह देता है ठीक है मुझे नहीं चाहिए, उसको फिर आप अपने एक ब्रॉडकास्ट में रख लें जहाँ पे आपकी रेगुलर इन्वेंट्री जाती रहेगी। हो सकता है एक ना एक दिन वो फिर से एक्टिव हो जाए, वो कहे कि यार मुझे ये प्लॉट आपका पसंद आया और ये चीज़ है। सो प्लीज़ कीप ट्राइंग, ठीक है, हार्ड वर्क करते हैं। सेकेंड, ट्रूथ। ये सबसे बड़ी चीज़ें है, तो सबसे बड़ी चीज़, सारी चीज़ें, हमारा जो रिलेशंस है रियल्टर्स का, हम हमारे इस ऑफिस में सिर्फ सच्चाई का है, ऐसा ही है। अब ये सच्चाई सिर्फ ना कि मेरे साथ है, मैं सीईओ हूँ, आपकी सच्चाई आपके क्लाइंट के साथ भी है, ठीक है। अगर आप अपनी इस जगह के ऊपर जहाँ पे आप काम करने आते हैं, या हमारा ऑफिस है, हमारी ऑनेस्टी नहीं होगी, किसी भी सूरत हम नहीं आप तरक्की कर सकते। याद रखें, कुदरत का कानून है कि जो सच्चाई है वो आपको ऊपर लेकर जाती है। अगर आप बेईमानी करना चाहें, आप आराम से कर सकते हैं, ऐसा है ना, आप लोग करते भी हैं, ठीक है। देखिए, हमारा एक यकीन है एज ए मुस्लिम, हमारे दो आदमियों के दरमियान एक तीसरी चीज़ है जो वो खुदा है। और जो आदमी बेईमानी करता है ना, वो रात को जब बेड पे जाता है वो लाजमी सोचता है कि यार मैंने 2 नंबरी कर दी है। वो या तो इसका ईमान इतना कच्चा है कि डजंट केयर एट ऑल, वरना उसको ये चीज़ तड़पाती रहेगी कि यार मैं ऑनेस्ट ही नहीं हूँ अपने वर्क के साथ, मैं ऑनेस्ट, छोड़ो दफ़ा मारो, मैं अपना काम सीधा करूँ, उल्लू सीधा करूँ। तो वो ऐसे लोग
कभी भी लाइफ में कामयाब नहीं होते। फॉर द टाइम बीइंग वो चल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, क्योंकि आपकी सच्चाई आपके काम के साथ जुड़ी है। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि जहाँ पर आप काम करते हैं वो समझते हैं वो आप ही की जगह है, वो आप ही का बिजनेस है। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप वहाँ पे पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, चाहे फुल टाइम कर रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, कुछ भी है। हम ऑनेस्टली हो के इवन हम क्लासेस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अटेंड कर रहे होते हैं, अगर हम ये सच्चाई के साथ ऑनेस्टी के साथ नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। हमारे रिजल्ट्स क्या आएंगे? फेल, पुअर, ऐसा ही है। तो हमें अपनी सच्चाई के साथ, मेहनत और लगन के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आगे अपनी लाइफ को चला सकें। और दूसरा, जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो हमें ट्रस्ट ऑन अल्लाह सुब्हाना व तआला। राज़िक वही है। उस कुरान में जो वर्ड्स हैं, रिस्क कौन देता है? हम सिर्फ जाते हैं, उस रिस्क को हासिल करते हैं। पुख्ता यकीन कर लें इन दो चीज़ों पर अमल करते हुए, तीसरी तो कंफर्म है, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है। इस दुनिया को जिसने बनाया उसका वादा है कि मैंने आपको रिस्क देना है, बेतहाशा रिस्क बना है, सोए हुए रिस्क नहीं मिलता। बेशक कुरान पाक में लिखा हुआ है, हम लोग बस जाहिल किस्म के कौम हैं, हम कहते हैं छोड़ो यार, अल्लाह ने जितना लिखा है उतना तो मिलना ही है। और बेवकूफ़ो, अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है आपसे, लेकिन उसने आपको एक चीज़ दे दी है कि उठो, मेहनत करो, बाहर निकलो, रिस्क के लिए बाहर निकलो। अल्लाह ताला तो हमारे लिए रिस्क लेकर बैठा है, हम नहीं ले रहे। हम सोए हुए हैं, हम काम नहीं करते, हम मेहनत नहीं करते। देखिए, बगैर मेहनत के हमने कोई काम करना है या कुछ करना है तो हम इस दुनिया में आए किस लिए? देखिए, इस दुनिया में आने का एक मकसद है इंसान का। इसलिए मैं कहता हूँ कि मोटिवेशनल जो लोग हैं उनको सुने। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द लाइफ? जो सक्सेसफुल होते हैं वो मारे बहुत खाते हैं, इतनी मार खाते हैं, इतनी मार खाते हैं, इतनी मार खाते हैं, वो एक ही चीज़ कह रहे होते हैं कि देयर इज़ अ पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करता है, वो सिर्फ हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, क्योंकि हमारा यकीन नहीं है, हमारा ट्रस्ट अल्लाह सुब्हाना व तआला पे यकीन। हम कहते हैं कि हमारा यकीन है, हमें रिस्क मिल जाएगा, हमें सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हम उसके लिए हार्ड वर्क करने के लिए तैयार नहीं है, हम उसके लिए ऑनेस्ट होने के लिए तैयार नहीं है, तो हमें कैसे रिस्क मिलेगा? वो तो फिर हराम की कमाई होगी ना। हमारा इन तीनों चीज़ों पे ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे 2 नंबरी की, ऐसा ही है ना, गेड़ा देंगे, फिर उसके बाद हमारी सच्चाई तो है ही नहीं, फिर हमारे पास रिस्क जो है वो कहाँ से? हराम ही होगा ना। इन तीनों चीज़ों के अगेंस्ट चला जाएगा। दुनिया में 2 चीज़ें तो फेमस होती हैं, एक फेमस और एक नटोरियस फेमस। नटोरियस का पता ही है आपको, वो भी फेमस ही होता है, लेकिन वो बुरे अल्फाजों में फेमस होता है। तो प्लीज़ कोशिश करें, सबसे पहले है आपकी कोशिश। अगर आप कोशिश करेंगे तो मैं यकीन से कहता हूँ, आप जितने लोग आज रख रहे हैं अपने माइंड में एक गोल सेटअप, जैसे मैंने हमेशा आपको कहा है कि गोल सेटअप करें, सुबह मैंने आना है, आके मैंने आज हर हाल में डील करनी है। जब तक हम एम नहीं बनाएंगे, गोल सेट नहीं करेंगे, उस वक्त अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम रोज़ाना आएंगे, बातें करेंगे, करके चले जाएंगे शाम को। हमें तड़प होनी चाहिए, यार क्यों नहीं मेरी आज डील हुई, क्या कमी है मेरे अंदर? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम ट्राई नहीं करते। हम थोड़ी सी ट्राई करके बस आज मेरे लिए इतना था, मैंने कर लिया। कॉन्स्टेंटली बिजनेस, आप लोग ये जो रियल स्टेट का काम है ना, रियल स्टेट का बिजनेस, ये कॉन्स्टेंटली आपको फल देता है। बहरहाल इसको मैं क्लोज करता हूँ। अपना ख्याल रखें। ये जो मैंने अभी आपको 3 चीज़ें बताई हैं, ये आपकी लाइफ बदल सकती हैं। प्लीज़ कोशिश करते रहें, और इसके साथ साथ आपका यकीन, जो आपका सच्चाई, जो आपका
ऑनेस्टी है वो आपके काम से बिल्कुल ऐसे जुड़ जाए कि जैसे आप ये समझे कि ये आपका अपना बिजनेस है, आपका अपना काम है। और लास्ट में अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे ट्रस्ट रखना कि या अल्लाह मैंने पूरी कोशिश की है और मैंने पूरी ईमानदारी से यहाँ पे टाइम गुजारा है और मैं ऑनेस्ट हूँ हर चीज़ के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए भी, अपने बॉस के लिए भी और जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो या अल्लाह बरकत अता फरमा। आई गारंटीड यू अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको प्लेट में रख के आपका रिस्क देगा जो उसने आपको लिखा हुआ है। फॉलो करते रहें। एवरी सैटरडे को आपको इंशाल्लाह ताला यहाँ मिलेंगे। आप आएँ, फ्री क्लासेस होती हैं, आप वॉच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखें। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेटेस्ट क्रिएशन मुल्तान के बारे में मिलती रहेंगी जो आपके लिए फ़ायदा मंद है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Get